सारा खेल लिप्तता का है। लिप्तता का अर्थ क्या होता है? आप रामलगन जी बताइए कि लिप्तता क्या है, और हम लोगों के जीवन में ये लिप्तता कहाँ कहाँ छुप के बैठा हुआ है, जिस पर गौर करने से लगता है कि लिप्तता से मुक्त होना एक महाभारत युद्ध से कम महान नहीं है। आप लोग को नहीं लगता क्या? बताइए। साहेब बंदगी गुरु माँ, लिप्तता तो इस संसार में थोड़ा तेज करो। सबसे पहले तो इस शरीर के साथ है, उसके बाद परिवार के साथ साथ पूरे करीब इस आँख से जो दिखाई देता है सबके साथ कुछ न कुछ लिप्तता है ही। तो जहाँ भी मैं और मेरा होता है वहाँ स्वाभाविक ही लिप्तता रहती ही रहती है, और मैं और मेरा से मुक्त हो पाना सरल नहीं है। अध्यात्म की ऊंची ऊंची बातें कही जाए, उसमें बड़ी बड़ी लेक्चर दी जाए, पर जहाँ भी मैं और मेरा है वहाँ लिप्तता होती ही है, और समस्त दुखों का कारण यही लिप्तता है। आदि शंकराचार्य जी की एक पतली सी पुस्तिका है, उस पुस्तिका का नाम है प्रश्नोत्तरी। तो आदि शंकराचार्य स्वयं प्रश्न करते हैं और स्वयं उसका उत्तर भी देते हैं। तो इस तरह उसमें जिज्ञासा भी है और समाधान भी है। तो उसी पुस्तक के एक छोटे से बानी में है किंग दुख रूपम, दुख का कारण क्या है। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि धन का अभाव दुख का कारण है, उन्होंने यह नहीं कहा कि अस्वस्थ शरीर दुख का कारण है, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि पारिवारिक प्रतिकूलता दुख का कारण है, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि असफलता दुख का कारण है, आर्थिक तंगी दुख का कारण है, कुछ नहीं। तो उन्होंने दुख का कारण क्या बताया? किंग दुख रूपम ममता विधानम। ममत्व से घिर जाना मतलब लगाव से घिर जाना, लिप्तता से घिर जाना, यही दुख का कारण है। अब आदि शंकराचार्य जी की ज़बानी पर दुखों को कसे, कहीं भी दुख हो, क्या उस दुख के मूल में लिप्तता नहीं है? जो कि आदि शंकराचार्य ने कहा। ठीक से विचार करके देखो। कोई भी दुख हो, मान लिया जाए कि किसी ने कटु कहा तो उसमें दुख हुआ, तो ये दुख क्या है? किस चीज़ की लिप्तता की ओर संकेत करती है? सम्मान की भूख की लिप्तता। अंदर में अचेतन मन में सम्मान की भूख है, सम्मान की कामना है, सम्मान को हमने पकड़ के रखा है, सम्मान में लिप्तता है। इसीलिए वहाँ पे कोई कड़वा बोला तो दुख हो गया। गरीबी है, गरीबी का कारण, गरीबी से उत्पन्न दुख का कारण क्या है? क्योंकि हमारे भीतर अमीरी में लिप्तता है, पैसों की चाहत है। चाहते हैं कि हमारे पास पर्याप्त धन हो, तो धनाभाव के कारण जो दुख हो रहा है उसमें धन की लिप्तता ही कारण है, धन नहीं।
धन तो ज्यों का त्यों है, वो ना किसी को दुख दे रहा है ना किसी को सुख दे रहा है। देता है क्या? पर हम लोगों की जो धन में लिप्तता है, तो इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है, अद्भुत उदाहरण है, जो कि परमात्मा ने सबको दिया है। और साथ साथ में सदगुरु कबीर साहब ने जिसे कहा कि बढ़वत बड़ी घटावत छोटी, बढ़ाने पर बढ़ा जाता है और घटाने पर घटता है। आपका इसका उदाहरण आपका पेट है। अब बताइए, इसमें आप एक रोटी डालते हो, ठीक है, वहीं पर 5 रोटी डाल दो तो वो बढ़ जाएगा कि हाय हुल्लम मचाएगा? बढ़ेगा। नींद है। अभी हम लोग सोते हैं, मान लिया जाए कि 10 बजे सोते हैं और प्रातः 5 बजे उठ जाते हैं, मान लो। यदि थोड़ी सी आसक्ति बढ़ा दी जाए और थोड़ा सा, अब ऐसे 10 बजे सोते हैं और सुबह उठने का मन नहीं करता है, क्योंकि ये सदियों की आदत है कि, और एक बात और है, देर तक सोने की आदत ये दिखलाता है कि हम लोग या तो इसके पूर्व के जन्मों में इंसान रहे होंगे या तो फिर उल्लू वगैरह रहे होंगे। कैसे? क्योंकि इन्हीं लोगों में सोने की आसक्ति है। आप किसी भी पशु पक्षी लोग को देख लीजिए। रामदुलार गाय पालता है, तो कई बजे तक वो लोग, तुम जाते होगे अपना खटाल, तो कई बजे तक उन लोग अपना आँख बंद करके और चुपचाप बैठी रहती होगी, जैसे सो रही हो। सुबह 4 बजे से पहले उठती है, 3 बजे 4 बजे। इसका मतलब हम लोग इंसान ही रहे होंगे, क्योंकि इस मामले में सबसे कमज़ोर इंसान ही होता है। तो हम लोग 6 बजे उठने लग जाए, क्या लगता है कि आदत बन जाएगी या नहीं बनेगी? 7 बजे उठने लग जाइए, आदत बन जाएगी ना। तो ये इसको बढ़ाते जाते हैं तो ये उस समा जाता है, हम लोगों के स्वभाव में समा जाता है। वैसे ही धन की आसक्ति है। एकदम आत्मविश्लेषण करके देखो थोड़ा सा। कई बार आप लोगों को कहे हैं कि शुरू में जब आपके पास 1 लाख हुआ होगा, क्योंकि पहले के समय में 1 लाख एक बहुत बड़ा रकम होता था ना, बहुत बड़ा रकम होता था। तो जब पहली बार 1 लाख हुआ था तो कितनी तृप्ति और संतुष्टि का अनुभव हुआ कि नहीं? आप ठीक है। दुनिया में लोग लखपति का बहुत नाम लेता है, कह रहे वो तो लखपति है। आज लखपति का कोई इज्जत नहीं है, लेकिन एक दिन था जब कि कहा जाता था कि अरे वो तो लखपति है, मतलब बहुत महत्व है। और जब हम लोगों के पास शुरू में 1 लाख रुपया आया होगा तो हम लोगों की जो खुशी थी और तृप्ति का एहसास था वो विलक्षण था। अब आपके बैंक अकाउंट में 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख पड़ा हुआ है, पर क्या वो उतना ही खुशी दे रहा है जितना कि शुरू में 1 लाख दिया था? हाँ, अब नहीं देता है। अब सीधे सोचते हैं 50 लाख के बारे में। और मान लीजिए कि किसी तरह पूर्व जन्म का पुण्य हो, सदकर्म हो, 50 लाख हो गया। शुरू जब 50 लाख हुआ होगा तो बहुत ही तृप्ति मिली होगी। हाँ यानी यस,
उसके बाद वो रहते 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 अब उसमें कुछ भी नहीं लगता। अब लगता है कि 2-4 लाख और बढ़ जाता है ना। एक गरीब लोग अपने भविष्य के लिए यदि उसके पास 2-4 लाख रुपया हो तो परम तृप्त है, सही। पर मध्यम वर्गीय लोग के पास अपने बुढ़ापा के लिए वो 5 लाख 8 लाख रखा है तो कोई तृप्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि लिप्सा बढ़ गई। इसी को जो अभी आपने कहा, क्या कहा था, लिप्तता बढ़ती जाती है। कभी मन ऐसा दिखलाता है जैसे मृग तृष्णा का मृग होता है, उसको दूर से दिखाई देता है कि वहाँ पानी है, तो वहाँ तक दौड़ के मृग जाता है तो पता चलता वहाँ पानी नहीं है। फिर आँख उठाता है तो लगता है उसको वहाँ पानी है। वहाँ दौड़ के जाता है तो वहाँ भी पानी नहीं मिलता है। फिर वो आँख उठाता है तो लगता है कि वहाँ पानी है। वहाँ जाने पर हम तृप्त हो जाएंगे, पर ऐसा होता नहीं है। तब तक वो दौड़ता रहता है हिरन कि जब तक वो गर्मी के मारे बेहोश ना हो जाए। उसी तरह अभी लगता है कि नहीं, हमें एक बार 1-2 लाख रुपया आ जाए तो बस बहुत है। 1-2 लाख आता है, तृप्ति मिलती है, पर लगता है यहाँ तो और, यहाँ पर पूरी तृप्ति नहीं है। आँख उठाते हैं तो लगता है कि नहीं 10 लाख कम से कम हो, उसके बाद ठीक है। तो दौड़ना शुरू करते हैं। एक टारगेट होता है 10 लाख का। ऐसा ये सब आप लोग को अनुभव है ना, है या नहीं? अधिकांश लोग नहीं, सबके सब। ये झूठ बोलता है जो बोलता है कि नहीं हमारे साथ ऐसा नहीं है, वो झूठ बोलता है। अगर वो सच बोलता तो उसके चेहरे की दीप्ति ही बता देती। अब 10 एक बार आ जाए, उसके बाद हम तो बिल्कुल गंगा नहा लेंगे। अब 10 लाख भी हो गया, थोड़ा दिन खुशी का एहसास होता है, कुछ कुछ होता है। फिर यहाँ पूरी तृप्ति नहीं है, तो कहाँ तृप्ति होगी? दूर जैसे मृग को दूर चमकता हुआ जल दिखता है, वैसे ही दिखने लगता है कि नहीं कम से कम 20 होना चाहिए। आज के समय में 10 से क्या होता है? एक बार बीमार होइए तो मेडिकल खर्च ही आ जाता है 20 लाख 25 लाख। सरकार देगी भी आयुष्मान योजना में तो मात्र 5 लाख, और उससे ज़्यादा का जरूरत पड़ा तो। और केवल हम ही थोड़ी हैं, हमारा परिवार है, बच्चे हैं, पति है, पत्नी है, तो इतना से क्या होगा? जरूरी है, आवश्यक है, तो कितना आवश्यक है? कितना आवश्यक है? आप लोग बता दो ना। पचास लाख तक पहुँचे तो लगता है 80 लाख। 80 लाख तक पहुँचते हैं तो लगता है अरे इसमें जितना सोचे थे उतनी तृप्ति है नहीं। आज के समय में ये सब क्या होता है? कम से कम 1 रहना चाहिए, 1 करोड़। और यदि सौभाग्यवश 1 करोड़ हो जाए तो यहाँ पर कौन कौन है जो तृप्त होंगे? सच सच बोलना। और आप लोग ऐसे चुपचाप बैठे हो, संभव नहीं है। वो लालच के बसीभूत बोल रही है कि एक बार किसी तरह 1 करोड़ आए तो
उसके बाद जो दे होगा सो देखा जाएगा, अभी तो आ जाए। अब मान लीजिए कि जिसके पास 1 करोड़ है, क्या वो तृप्त हो गए हैं? कौन कौन इसमें अपना उदाहरण दे सकता है? अपना नहीं, लेकिन बच्चों का जैसे 1 करोड़ आ गया, लेकिन फिर भी वो दौड़ चल ही रहा है। हमारे पास नहीं है, लेकिन मेरे बच्चे के पास है, तो दौड़ ही रहा है। दौड़ ही रहा है। नहीं बताइए अशोक जी, क्या फैलाव का अंत नहीं है, वासना बढ़ती जाती है। अभी दूसरी इच्छा जाने दीजिए ना, अभी पैसा पर बात कीजिए ना। क्या लगता है कि हम लोग के दिमाग में पैसा कभी फुल स्टॉप हो सकता है कि बस बस और हमें कुछ नहीं चाहिए? उनके माँ बाबूजी अशोक नाम बहुत सोच समझ के रखे होंगे। इसका अर्थ होता है जो शोक से मुक्त हो, जो शोक से मुक्त हो वो अशोक। अब लगता है अशोक की ओर बढ़ रहे हैं अशोक जी। इस बात का, और केवल पैसे की बात नहीं है, सब कुछ में यही है। हमारी लिप्तता बढ़ती जाती है और होता जाता है। एक गरीब को अगर उसके पास 2-3 लाख 5 लाख है तो उसको परम तृप्ति का अनुभव होता है, सही। पर एक मध्यम वर्गीय परिवार को 5 लाख से कुछ भी नहीं लगता है। उसी तरह भोजन है, हम लोग कितना शौक से जाते हैं कि नहीं होटल का खाना तो बड़ा अस्वस्थकर होता है। अरे ठीक है, महीना में कभी खा लिए और खाते हैं, और वहाँ बासी के वासी चीज़ खा लेते हैं और कुछ कुछ होता है पेट वेट में, तो कितना कसम खाते हैं कि अब नहीं, जो खाने का होगा सो घर में हो वही अच्छा है। लेकिन कितना दिन तक रहता है ये? तो लिप्तता के कारण ही दुख है। इसीलिए आदि शंकराचार्य जी ने कहा कि ममता ही दुख का कारण है। ममता मतलब मोह, मोह मतलब लिप्तता। और सद्गुरु कबीर साहब से पूछा गया कि आपने काल का अंक लिखा है, लिखा साखी ग्रंथ में काल का अंक, जिसमें आपने मृत्यु का इतना ढिंढोरा पिटा है कि काल आगे खड़ा है, सिमरन कराऊं राम के, काल गए है केस, है ना। तो काल कलक खलक चबेना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद, लिखा है ना। काल की इतनी बात, इतनी लंबी चर्चा, चौड़ी चर्चा की है, पर ये तो बता दीजिए कि काल है क्या, काल है क्या। तो एक लाइन में सूत्र रूप में उन्होंने कहा, झूठा मोह, झूठा मोह काल का फंदा। काल आप उसको दुख समझ लो, काल मतलब उसको परेशानी समझो, काल मतलब आसक्ति समझो। कहीं भी दुख है, कहीं भी आपको दुख की अनुभूति हो रही है, वहाँ मनोविश्लेषण कीजिए तो आप पाएंगे कि वहाँ लिप्तता ही कारण है दुख का। आप लोग मेरी बात को समझ रहे हो, अनुभव कर पा रहे हो कि यदि वहाँ लिप्तता ना हो तो दुनिया में कहीं भी दुख नहीं है, लिप्तता के कारण। यदि
व्यक्ति अलिप्त हो जाए तो उसे उसके लिए दुख दुनिया में कहीं है ही नहीं। इसी को सदगुरु कबीर साहब ने कहा, सुख का सागर मैं रचा, दुख दुख मेला पाऊं, और तिथि न पकड़े आपनी, चले रंग और आओ। सुख का सागर मैं रचा, इसका मतलब है कि सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि परमात्मा ने इस संसार को सुखरूप ही रचा था। जो कुछ भी है इस संसार में सब सुखरूप है, लेकिन हम लोग को तो दुख के अतिरिक्त और कुछ मिलता नहीं है। स्थिति नहीं पकड़े आपनी, लोग अपनी आत्मी स्थिति को पकड़ते नहीं है। पकड़ना किस चीज को चाहते हैं जिसे पकड़ा नहीं जा सकता है। पकड़ना किस चीज को चाहते हैं जिसको पकड़ा नहीं जा सकता है। अभी हम लोग चाहेंगे कि हम अपनी मृत्यु को पकड़ के रख लें, रख पाएंगे? हम सोचते हैं कि हम अपना युवावस्था को पकड़ के रखें, क्या पकड़ पाएंगे? हम सोचते हैं कि हमारा परिवार सबको हम पकड़ के रख लें, उनको किसी तरह का चोट ना लगे, उन्हें किसी तरह की वेदना ना हो, पकड़ सकेंगे? यह संसार और यहाँ की सारी चीज़ें रेत में, मुट्ठी में रेत की तरह फिसलती जाती है और हम लोग उसे पकड़ने के लिए पागलों की तरह दौड़ते हैं। क्यों दौड़ते हैं? लिप्तता के कारण है। अगर एक इस लिप्तता को त्याग किया जा सके, एक इस लिप्तता को त्याग किया जा सके, तो हम लोग की स्थिति क्या होगी? जाको कछु न चाहिए, तो क्या हम लोग एक पल में सम्राट ना बन जाएंगे? बनेंगे। और हमारे पास कितना भी कुछ हो, कितना भी कुछ हो, लेकिन साथ साथ में लिप्तता और चाह भी हो, तो क्या हम लोग सुखी हो सकेंगे? दुख मुक्त हो सकेंगे? नहीं हो सकते। इसलिए हम सबों को आत्मविश्लेषण करना चाहिए। आसान नहीं है, मरते दम तक भी लिप्तता से मुक्त हो पाना आसान नहीं। मरते समय भी आदमी आँख फाड़ फाड़ कर ताकता है, कुछ कर नहीं सकता है, कुछ कर नहीं सकता है। अब मान लो कि किसी के पिताजी अथवा किसी की माँ दुनिया छोड़ के जा रही है, वो ऐसो कान में जाकर जोर से चिल्लाया, उसका बेटा हो या बेटी, जोर से चिल्लाया माँ, तो वो जो जाती हुई आत्मा है ना, वो लौट के किसी तरह आएगी और वो अपनी आँखों को अंतिम में खोल के देखेगी, तो उसकी आँखें आपको क्या लगता है हम लोग जैसे सामान्य आँखें होगी कि इतनी बड़ी होगी? क्योंकि वो अपनी पूरी ताकत लगा के आँखें खोल रही है। किसको देखने के लिए? जिसने माँ कह के पुकारा, वो मेरा बच्चा, मेरा आँखों का तारा, कलेजे का टुकड़ा, और क्या क्या, और अच्छा मेरा लाल। तो आंखें जोर से खोल के देखा गया, तो वो उस बच्चे के साथ रह नहीं सकेगी, चाहे वो बेटा हो या बेटी। लेकिन अपना पूरा ताकत लगा के वो आंखें खोल कर उसको देखे, क्या उसको वो पकड़ सकेगी? क्या उसके साथ रह सकेगी? क्या उसको अपने साथ रख सकेगी? क्या हुआ?
हम उसे पकड़ने के पीछे पागल हैं जिसे पकड़ा ही नहीं जा सकता है, नहीं पकड़ा जा सकता है। संसार चाहे वो हम लोगों का शरीर हो, स्वस्थ हो, बुद्धि हो, दिमाग हो, आज जो स्मरण शक्ति है कल भी रहेगी क्या? ये आवश्यक है? आवश्यक है? आवश्यक नहीं है। आज जितना हम लोग शारीरिक श्रम कर पा रहे हैं कल भी करे होगा, ये संभव है? कुछ भी संभव नहीं। लेकिन हम लोग यावत जीवन पागल रहते हैं जो हम पकड़ नहीं सकते, किसी हालत में नहीं पकड़ सकते। उसको पकड़ने की विकलता, पागलपन, कैसे पकड़ें? अब मान लो कि किसी को जोर से हम हृदय से चिपका ले तो क्या उसे पकड़ लिए? मरते वक़्त किसी को, किसी बेटा में, बेटी में, किसी में बहुत प्यार उमड़ा, आप उसके गले लग गए मरने वाले के, और मरने वाला किसी तरह अपना हाथ उठाया और आपको कस लिया, हृदय से लगा लिया, क्या वो बेचारा क्या कर सकेगा जो मर रहा है? पकड़ लेने से क्या वो पकड़ लिया? पर ये ना पकड़े जाने वाले को पकड़ने का पागलपन हम लोग का दिमाग में इतना सवार रहता है जिसके कारण अनंत दुख होता है। समस्त दुखों का कारण इसी को सदगुरु कबीर साहब ने कहा, छाड़ो जग कै नेहरा मन बौरा हो, जामे शोक संताप समझो मन बौरा हो। नेहरा मतलब क्या होता है? नहर नहीं, नेह, नेह मतलब क्या होता है? लगाव, लिप्तता। बोलो क्या बोले सदगुरु कबीर साहब? जारह जग के नेहरा मन बौरा हो, जामे शोक संताप समझो मन बारो। जब तक जिसे पकड़ा नहीं जा सकता है उसके प्रति नेह मोह रहेगा, तब तक शोक और संताप दूर नहीं हो सकता है, हो ही नहीं सकता है। आप लोगों को लगता है ये बात सच है? और हम लोग क्या नेहरा से मुक्त हो सकेंगे क्या? बहुत कोशिश करें तो कितना प्रतिशत इससे मुक्त हो पाएंगे? ये तो बड़ी डरावनी बात है। धक धक बढ़ जाता है आदमी का डर से। बस 5-10% ही इससे मुक्त हो पाएंगे। ये कहाँ लिखा हुआ है कि इसके पहले आप प्रयत्न नहीं किए हैं? लगता है कि पहले भी प्रयत्न ऐसा ही किया गया है। पूरा का पूरा लगाव बचा हुआ होगा, इसीलिए अभी तक हम लोग 5 पैसा भी मुक्त नहीं हो पाए। सही? यही दुख का कारण है, यही काल है, यही आवागमन का कारण है। इसी को सदगुरु साहब कहे, इच्छा करी भवसागरे। यही कामना और लगाव और लिप्तता ही भवसागर है और समस्त दुखों का कारण है, जन्म मृत्यु का कारण है, रोना कल्पना इत्यादि सब कुछ इसी के इर्द गिर्द घूमता है। लिप्तता और लिप्तता और लिप्तता। लिप्तता नहीं तो आनंद ही आनंद है। लिप्तता नहीं है तो व्यक्ति सम्राट है। लिप्तता नहीं है तो व्यक्ति शहंशाह है। लिप्तता नहीं है तो व्यक्ति मुक्त है। लिप्तता नहीं है तो व्यक्ति साधक है। और लिप्तता नहीं है तो व्यक्ति सन्यासी है।
और लिप्तता नहीं है तो व्यक्ति परमात्मा है। कोशिश करना चाहिए, हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना विसारिए, कोशिश करना चाहिए। लिप्तता उतना ही तक सही है जितना में हम लोगों की शांति और सुख में व्यवधान ना होता हो। सही, उतना ही लिप्तता सही है जो हमारी आँखों में आंसू नहीं भरता हो। उतना ही लिप्तता सही है जो हम लोग के दिमाग को तनाव ग्रसित नहीं करता हो। ठीक है, आज इतना ही रहने दो।